प्रेज द लॉर्ड सबको। क्या मसीह के। सलाम। प्रॉमिस जय की। मसीह की। यशायाह 6 हमने 3 बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, चौथा दिन आज है। क्या दर्शन में आ रहा है यशायाह 6? उसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? दर्शन में कोई नई चीज आपको दिखाई दे रही है? क्या दर्शन हुआ उसको? जिस वर्ष पे पढ़ लो जरा जल्दी से, 8 आयतें ही पढ़ लो चाहे। यशायाह 6 दर्शन के बारे में पढ़िए जरा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर को मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 6 पंख थे और दो दो पंखों से वे अपने मुंह को ढकते थे और 2 पंखों से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब वह एक शराब खास से अंगारा लिए हुए उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे होठों को छू कर कहा कहा देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हुए। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कैसा दर्शन है ये? सेनाओं का यहोवा। सेना कौन है? आपको क्या लग रहा है, सेना कौन है? सेना कौन है? जब हमने यह उत्पत्ति 2 अध्याय और पहली आयत में क्या बोला? उसने बनाना हो गया, सेनाओं को का बनाना खत्म हुआ। कौन थी वो सेना? मानव जाति। सारी मानव जाति, इंसान, मनुष्य का बनाना खत्म हुआ, सारी सेना। तो सेना को बनाया कैसे था उसने? सारी सेना उसकी कैसी है? अपने जैसा। ठीक है। अब जब यहोवा, देखो इसको समझने की कोशिश करो कि सेनाओं का यहोवा, यानी अगर वो यहोवा है, ठीक है, सोचो ये यहोवा है, इसने सारी सेना को कैसा बनाया? अपने जैसा। अपने जैसा। सारी सेना किसके जैसी है? यहोवा जैसी। अगर इसका मतलब आपने किसी को भी देख लिया तो इसको देख लिया, परमेश्वर को। ठीक है ना। और सेनाओं का यहोवा क्या है? इसके इर्द गिर्द स्वर्गदूत हैं, ठीक है। स्वर्गदूत इसकी सेवा करते हैं। और बिल्कुल इसी, यही यहोवा जो जिसने बनाया सारी मानव जाति या मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। किसके स्वरूप में है? अपने यहोवा के। स्वरूप में। ठीक है। अभी आपको कुछ आइडिया लगा कि अगर यशायाह कहता है हमने पाप किया, क्या पाप किया? हम पवित्र नहीं रहे। क्या पवित्र नहीं रहे? क्योंकि वो पवित्र है जैसा यहोवा पवित्र है, जैसा वो है वैसे हम नहीं है। क्या कहता है? जितने स्वर्गदूत हैं वो सारे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, यानी तेरे जैसा और कोई नहीं, कोई तेरे जैसा नहीं है।
और अगर कोई इंसान या मनुष्य परमेश्वर को कोई और ही रूप दे दे, कोई और ही मूर्ति बना दे, कोई और ही इमेजिनेशन बना दे, तो क्या कर दिया उसने? यहोवा को, परमेश्वर को अपवित्र किया। अपवित्र बना। अब प्रभु का आरोप क्या था? कि ये लोग बड़े हट्टी मन के हैं। पहला अध्याय और चौथी आयत में क्या पढ़ा था हमने? कि ये लोग बहुत, क्या पढ़ो जरा, यशाया 1 और उसकी चौथी आयत। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना। वे पराये बनकर दूर हो गए। अब इनको क्या कहता है? ये मेरा वंश है। देखो, मैं इसको, मेरा ये आपको मैंने कई बार समझाया इसको। ये मनुष्य क्या है? किसका वंश है? किस? परमेश्वर यहोवा का। यहोवा का वंश है ये। किसका वंश है ये? आदमजात यहोवा का वंश है। उसका वंश है, उसकी संतान है, उसने बनाया है ये। और जब यशायाह उसको देखता है, मैंने उस यहोवा को आमने सामने देखा, जिसका वंश मैं हूं, हम्म, जिसकी सेना में मैं भी हूं। हम्म, अब क्योंकि मैं पापी हो गया, क्योंकि मैंने प्रभु का वो दर्शन, उसकी जो, क्योंकि मैं उसके समान हूं पर मैं हूं नहीं, मैंने अपने आप को बिगाड़ लिया, मेरे लोगों ने बिगाड़ लिया, मेरे लोगों के माइंड में कुछ और ही इमेजिनेशन आ गई, मेरे लोगों के माइंड में कुछ और ही परमेश्वर का दर्शन आ गया। अब वही पाप है। पाप क्या चीज है? कि परमेश्वर का दर्शन बिगड़ जाना। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने तुमको कैसे बनाया, इंसान को कैसे बनाया, अपने जैसा बनाया, पर लेकिन दर्शन तुम्हारा, तुमने किसी और ही मूर्ति को बोल दिया ये भगवान है, तुमने किसी और ही देवता देवी को बोल दिया ये भगवान है, ये परमेश्वर है। जब तुमने किसी और को प्रभु कह दिया, परमेश्वर कह दिया, तुमने उसकी पहचान को बिगाड़ दिया। तो आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये वाला जो उस, देखो अंग्रेजी में कहता है कि डज योर लाइफ, ये हम बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे पढ़ा, ये लैंग्वेज अच्छी लगी। डज योर लाइफ मिरर, मिरर का मतलब शीशे की तरह, शीशे की यानी तरह। व्हाट गॉड इज होली, जैसा वो है, सोचो हम चश्मे शीशे में देखते हैं, तो क्या हमको वही दिखाई देता है जो मेरे अंदर है? जो मेरे अंदर है, जो वो है, क्या ये मुझ में दिखाई दे रहा है? क्या ये मैं ही वही हूं? अगर आपको आपके अंदर वो यहोवा, वो यीशु नहीं दिखाई दे रहा, अगर आज जब वचन पढ़ रहे हो तो आपको उसके अंदर आमीन नहीं आवाज आ रही, जो वो कह रहा है सचमुच में यही बात है, तो कुछ तो गड़बड़ है। हम देखेंगे कि ये सारी बातें हमें चश्मा, सॉरी मिरर, शीशा, शीशा कैसे दिखाई देता है। अभी तो धुंधला ही है भाई। आइए देखते हैं। चौथा दिन आज हम करेंगे। चौथा दिन में कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी महिमा, महिमा क्या है? जब उसकी पवित्रता, उसकी महिमा का बिगाड़ देते हैं, दैट इज आवर सिंफुलनेस। ठीक है? जो हम उसकी महिमा को बिगाड़ देते हैं, कैसे? हमने उसकी महिमा को किसी और चीज के साथ समझौता कर लिया, अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अपनी सोच के अंदर हमने कुछ और ही सोच लिया। बोला जो मैं सोचता हूं, मेरी जो इमेजिनेशन है, मेरी जो समझ है, वही सही है। और प्रभु क्या कह रहा है? उसका मुझे कोई मतलब नहीं।
वही पाप है। प्रभु यही कह रहा है कि यही पाप है कि तुम्हारी इमेजिनेशन, और जब हम अपने पाप को मान लेते हैं तभी उसको क्षमा मिलती है। फॉरगिवनेस क्या है? जब यशायाह अपने गुनाहों को मान लेता है। पर पापों का अंगीकार कर लेते तभी पर तो। लेकिन जैसे ही उसने अपने पापों का, अपने गुनाह को मान लिया कि प्रभु मैंने तेरे नाम को बिगाड़ दिया। कई बार बोलते ना घरों के अंदर, बाप बोल सकता है, माँ बोल, तूने तो हमारे घर का नाम ही बदनाम कर दिया, तूने अपना नाम ही। क्या है यहोवा क्या कहता है? मेरा नाम है, मेरे नाम के खातिर वो हमेशा इस बात को बोलता है, मेरे नाम की महिमा करो। अगर हम उसके नाम की महिमा नहीं करते, हम उसके नाम को बिगाड़ते हैं। करना क्या है? करना क्या होता है? हमको सिर्फ अपने पाप को मान लेना है। जैसे ही यशायाह ने अपने गुनाहों को मान लिया, अपने ही नहीं अपनी लोगों के, हम सब लोग, हम पापी हैं, हमने तेरी महिमा को, तेरे नाम को बिगाड़ दिया, तो क्या हुआ? प्रभु बात करने लगा। प्रभु बात करने लगा, हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, ये संदेश जाकर लोगों को कौन बताएगा? ये यहां पर आकर वो अब शिक्षा क्या निकलती है? प्रभु कब बातें करने लगता है? प्रभु जब हम आपसे, अपने हाँ, जब हम अपने पहली बात अपने गुनाह को मान लेते हैं कि ठीक है। मैंने अपने जीवन को, प्रभु का दर्शन, जो उसका इमेज हूं मैं, उसका उसका रूप हूं मैं, उसकी पहचान हूं मैंने बिगाड़ दिया। और फिर हम अगर मैं उसको कबूल लेता हूं कि यीशु जी, प्रभु जी, मुझे तो तेरे जैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु, जैसा तू है, जैसा तू पिता का पुत्र है, मुझे भी पिता का पुत्र होने का पूरा अधिकार ही नहीं है, जिम्मेवारी भी है। ये अगर जब मैं बोलने लग जाऊंगा, हम सब, हमारे साथ, सबके साथ यही होना चाहिए कि जब हम अपना इस विश्वास के साथ वचन को पढ़े, ये वचन मेरे लिए है, प्रभु मेरे से बातें कर रहा, मैं किसको भेजूं? आज अगर आपसे बातें कर रहा, हम देखेंगे इसको कि प्रभु जब भी वो बात करेगा फिर वो कहता मैं किसको भेजूं, मेरे बिहाफ पर, मेरे लिए कौन जाएगा? तो यहां पर वो कहता है वो मुझे भेज। और जैसे ही वो कहता है मुझे भेज, तो यहां पे 6 का 8 पढ़ लो जरा। 6 का 8, यशायाह 6 और उसका 8। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बस ठीक है। इसके बाद क्या मतलब? जैसे ही यशायाह ने पापों को मान लिया, इसके बाद यानी पापों को मान लिया, इसके बाद जब पापों का मान लिया, अपने गुनाहों को मान लिया, उसको उसके माफ किए गए, प्रभु यहोवा की आवाज आती है। यहोवा की आवाज सुनी, क्या यहोवा ने क्या कहा? किसको भेजूं? मैं किसे भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से, ये हमारी ओर से क्या हुआ मतलब? यहोवा क्या है? हाँ, ये बात सही है कि वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलते हैं, पर ये हमारा का मतलब क्या है? देखो, जब यहोवा कहता है कि हमारी ओर से कौन जाए, तो यहोवा क्या है? यहोवा की और बहुत सारी सेना है, यहोवा के बहुत सारी सेना है, उसके लोग हैं, उसके स्वर्गदूत हैं। तो यहाँ पर एक परमेश्वर का दर्शन भी आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने उसके नाम को, उसके दर्शन को बिगाड़ दिया, उन्होंने बिगाड़ दिया, सोचो इसने बिगाड़ दिया, ठीक है, बिगाड़ दिया, अब इसको कौन समझाएगा जाकर? कौन जाएगा? कौन जाएगा जिसने इस दर्शन को, इस बुलाहट को, कि ये लोग असल में
यहोवा का उस दर्शन को भूल गए, यस, आता ही नहीं या पता ही नहीं, कौन जाएगा, कौन बताएगा उनको। अब यशायाह क्या बोलता है, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जाओ, जाओ। तो यहां पर जाकर प्रभु का आदेश है, हम इसको देखेंगे कि प्रभु आदेश देता है कि जाओ, जाकर उनको बताओ। और यहां पर हमने देखा कई बार कठोरता से, देखो इसके पीछे हम देखते हैं एक ज्ञान है, विश्वास है, और कुछ कठोर शब्द भी कई बार इस्तेमाल करता है, वो हम देखेंगे। तो हाँ, करेंगे 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 उसको भी। तो यहाँ पर वो कहता है कि कैसे बात करता है। अब यहाँ पर वो क्यों कहता है कि बहुत सारे लोग हमारी ओर से, ये कौन है, ये हमारी ओर से, हमारी ओर से कौन जाएगा, ये प्रोनाउंस बहुवचन है, ये छाया के लोग जो भी हैं, कौन जाएगा। हमारी ओर से कौन है ये, यहोवा सेना की ओर से, परमेश्वर की ओर से कौन जाएगा। यहोवा कौन, यहाँ जब हम यहोवा को देखते हैं हमें पिता भी दिखाई देता है, पुत्र भी दिखाई देता है, पवित्र आत्मा भी दिखाई देती है, और उसके अंदर सेना भी दिखाई देती है। इसमें एक चीज है ब्रदर जी, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं हमारी ओर से, तो उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ साथ सेना भी है ना, तो हम भी हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, देखो तो यहाँ पर इसीलिए वो जब वो हम करता है तो हमें अपने से अलग नहीं रखता, हमें अपने में रख के बोलता है हम में से कौन जाएगा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर वो सेना क्या है, सेना हम लोग हैं, सारे के सारे नहीं है, देखो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत बहुत कुछ लोग जो है वो भटक गए हैं, कुछ लोग जो है इस दर्शन को, उसकी पहचान को बिगाड़ दिए। अब उनको कौन जाके समझाएगा, तुम्हें जाना होगा, तुम जाओ। और वो तैयारी के साथ कहता है मुझे भेज, है क्या बोलता है वो, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। तो यहाँ इसका दर्शन आपको कहां से आता है, ये हम उसकी पहचान है, हम सेना है, हम, ये आपको दर्शन मिलेगा। यह उत्पत्ति 1 और उसकी 6 आयत 26 आयत के अंदर देखो जरा, उत्पत्ति 1 और उसकी 26 आयत में, कि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। परमेश्वर ने क्या कहा था, आओ अब हम मनुष्य को बनाए, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, जैसा, कैसा बनाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और इस समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो अगर देखो, अब यहोवा का स्वरूप कौन है, सब मानव जाति, सब मानव जाति उसका स्वरूप है। अगर ये स्वरूप है जो उसका स्वरूप, इसको मैं बोलूंगा ये स्वरूप है, ठीक है। स्वरूप क्या होगा, उसकी पहचान। अगर ये बिगड़ जाए तो किसके ऊपर असर पड़ेगा, किसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर ये पहचान ही, उसका रूप भी बदल गया, परमेश्वर का, यहोवा का स्वरूप नहीं रहा, अब क्या होगा, किसके ऊपर असर पड़ेगा, सृष्टि पर पड़ेगा। सारी सृष्टि बिगड़ जाती है, सारा जमीन, पूरा देश सृष्टि कराती है। याद है रोमियो 8 और उसकी 19-20 आए, क्या कौन से आयता थे वो पृथ्वी कराती है, स्वर्ग ईश पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार करती है। तो असल में जब इंसान, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ देता है तो क्या होता है, सिर्फ परमेश्वर का क्रोध ही नहीं आता, प्रभु को दुख ही नहीं होता, सृष्टि के ऊपर भी, सृष्टि भी कराती है, ठीक है ना। और फिर वो जिम्मेवारी की जो बात करी, उसने जिम्मेवारी क्या दी थी कि सब समुद्र की सारी मछलियों, पक्षियों पे सबके वो इसके ऊपर तुमको राज करना है, इसकी देखभाल करनी है, ये है उसकी बात। तो यही जो हमने पढ़ा था, ये उत्पत्ति 1 पहली अध्याय के पहली 2 आयतों में कहता है कि
उत्पत्ति 1 और 1-2 आयत के अंदर क्या लिखता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो। मैंने आपको पहले भी कई बार इसको सोच किया है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। ये क्यों थी? पहले भी उसने किसी मानव जाति को नाश किया है। नूह से भी पहले की बात हो रही है। नूह तो बाद में आया। अब उस ये सृष्टि की रचना से कहीं पहले कोई और सृष्टि को भी उसने नाश किया, सिर्फ इस वजह से कि उसकी पहचान को बिगाड़ा। अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी जो प्राणी, जैसे स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत हालांकि उसकी स्वरूप नहीं है, पर लेकिन अगर पाप करते हैं तो उठाकर उनको नीचे गिराया जाता है। पाप क्या है? एक्सप्रेस करो परमेश्वर का वचन अगर तुम बिगाड़ोगे। लूसीफर ने क्या किया? उसका वचन को बिगाड़ दिया। जैसे ही उसके वचन को बिगाड़ा, लूसीफर को गिरा दिया, चाहे वो कितना बड़ा स्वर्गदूत क्यों ना हो, उठाकर नीचे गिरा दिया। तो परमेश्वर का नाश करने का यही एक कारण होता है। के सामने कोई भी पड़ा, उसके वचन को, उसके स्वरूप को, जैसा वो है, अगर कोई बिगाड़ेगा तो परमेश्वर उसको बिगाड़ता है। उसको कहता जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। ठीक है ना? तो ये शिक्षाएं जो है प्रभु का यही बता रहा है कि उसने हमेशा सारी सृष्टि को नाश इसीलिए किया क्योंकि उसके रूप को बिगाड़ा। और यही वो कह रहा कि असल में उसका रूप क्या है? शब्द है। आदि में वचन था। यूहन्ना 1 और पहली 3 आयतें। यूहन्ना 1 और पहली 3 आयतें। आदि में वचन था या शब्द था, परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन पर देखिए क्यों ये बातें लिखी गई हैं। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का स्वरूप। यीशु कौन है? आदि में वचन। देखो, मम्मी के कमरे। अगर आप वचन की जगह यीशु बोलो तो आपको मजा आ जाएगा। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर समझ में आया? आदि में यीशु था, यानी यीशु किसका स्वरूप है? परमेश्वर का। परमेश्वर, यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु ही परमेश्वर था। आदि में यीशु परमेश्वर और यही स्वरूप उसने आपको और मेरे को दिया। आपको याद है यूहन्ना 10:34-35? तुम ईश्वर हो, तुम जगत अपना रूप दिया तुम्हारे को। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? तुम ईश्वर, तुम मेरे जैसे हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। तो प्रभु अपने जैसा बोलता है, तुम मेरे जैसे हो। जैसा मैं पिता का पुत्र हूं, तुम भी परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्रियां हो। पर लेकिन अगर तुम इसको नाश करोगे, इस रूप को बिगाड़ोगे, तो परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा? और इसी बात को प्रभु का वचन सिखा रहा है। यशायाह भी इसी बात के लिए वो बड़ा दुखी भी है, अपने पापों की माफी भी मांग रहा है। और यही चीज आज हमारे साथ भी होनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन के अंदर अपने परमेश्वर का रूप, उसका पहचान, उसका स्वरूप हमारे अंदर नहीं है, या मेरे कलीसिया में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में नहीं है, तो दिल भारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। पर लेकिन यह रूप कब बिगड़ता है? जब परमेश्वर रूप बिगाड़, जब भी कोई, देखो इस बात को समझना है, जब भी इस रूप को लोगों ने बिगाड़ा, जब भी लोगों ने इस रूप को बिगाड़ा,
प्रभु ने उनको दंड दिया। एक बड़ा एग्जाम्पल है उत्पत्ति 11, उसको देखिए पहली आयत से। आपको देखेगा कि उत्पत्ति 11 में लोगों ने क्या कहा। उत्पत्ति 11 और उसकी 6ठी आयत को देखो, 6 और 7 को देख लेते हैं। 6 से 9 देख लो। उत्पत्ति 11 6 से 9। कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने वाले करेंगे, करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सके। यहोवा 9वीं तक 9 तक पढ़ दो। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहां से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। समझ में आया? ये बाबल वर्ड कहाँ से आया? बाबिलोन। अब प्रकाशित वाक्य को याद आ रहा है आपको? बाबिलोन बाबिलोन करते थे हम। कौन है ये बाबिलोन? ये वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के रूप को, अपने उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया, अपना ही सोच, अपनी ही बात। तो प्रभु ने क्या कहा? याद है क्या कहा उनको? देखो उत्पत्ति 11 और उसके 11 के 6 से पढ़ते हैं। कहता अब मैं क्या देखता हूं कि ये इस काम को करने के लिए एकजुट है। कैसा लग रहा है? जैसे यहोवा एक सेना के साथ है, एक सेना के साथ है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और स्वर्गदूत है, सारा कुछ एक यहोवा का ऐसा दर्शन है। अब ये इसको मैं लाल रंग ले देता हूँ। ये लो इसको मैं, ये संसार के लोग ऐसे हैं, ये भी अपना एक अलग से जुट बना लिया, अलग से लोग बना लिए बिल्कुल, पर लेकिन उसका रूप, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। तो पास्टर जी उत्पत्ति से बेबीलोन प्रकाशित वाक्य तक चलता ही रहा। हाँ बिल्कुल चला है। अरे बाप रे, बिल्कुल। अभी दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है, इधर उलट पुलट। माय गॉड, ये बाबल वही का है, शुरुआत से चल रहा है। हाँ आदि बाबल, ये वही बाबल है जो कि वहां पर इन लोगों ने परमेश्वर के रूप को बिगाड़ा, और प्रभु ने क्या किया? इनके बीच में गड़बड़ी डाल दी, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। क्या बोला उसने? याद है क्या लिखा उसने उत्पत्ति 11 में? मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, हाँ, और भाषा भी उन सब की एक ही है, हाँ, और ऐसा ही काम भी आरंभ किया, हाँ। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें। आओ हम उतर कर उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दे। एक दूसरे की बोली कौन है ये? कौन है ये? आओ हम, कौन है ये? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये परमेश्वर की सेना। जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी है। सेना भी आएगी ना। सेना, स्वर्गदूत आएंगे, मनुष्य भी आएंगे, याकूब का घराना भी आएगा, सब कुछ आएगा। आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दें। क्या मतलब? भाषा ही ना समझ सके एक दूसरे की। संसार की स्पिरिट क्या होती है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, इनको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। ये देखो आज बड़ा आसानी से आपको समझ सकते हो कि अगर दो लोगों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर दोष आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये बाबिलोन की स्पिरिट है, ये संसार की आत्मा है। और इन बाबिलोन की स्पिरिट के ऊपर कौन शासन करता है देखना होगा। उसको शैतान, संसार की आत्मा कहा जा रहा है, वो है संसार की आत्मा।
कभी समझ आया कि लोगों के विचार मिलते क्यों नहीं है, एक दूसरे से सहमत होते क्यों नहीं है। पहली बात ये संसार की आत्मा है, इसको अरे समझना होगा। ला कि ये लोग समझते क्यों नहीं है, सामने वाला समझता क्यों नहीं है। अब समझ में आया कि ये शुरू से ये सबके अपने अपने विचार हो गए हैं ना, सबके अपने अपने विचार हो गए हैं। और ये खुदा को पता है कि सब के सब आड़े बेड़े ही हैं। जब देखो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है यहाँ पर, कि जैसे ही हम परमेश्वर के रूप को, वचन को बिगाड़ेंगे, वो आपको बिगाड़ देगा। तो तभी आपको अभी वो समझ में आएगा। यशायाह 6:10 में क्या बोल रहा था, अब जो जैसे हैं इनको वैसे ही रहने दो। लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी का है। तुमको अगर नहीं सुधरना, अगर तुमको पश्चाताप नहीं करना, तो प्रभु कहता फिर इनको और बिगाड़ जाने दे। और इनकी आंखें बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने। यही काम करने का तरीका है, सेनाओं का यहोवा का यही तरीका है। ठीक है ना? तो आइए हम, हाँ कुछ और किसी को कहना। जब किसी को पनिशमेंट देनी होती ना, तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला यूज करता है खुदा, जब मनों को कठोर कर देता। हाँ, सही बात कह रही है। फिरौन, मिस्र का राजा फिरौन था। हाँ, 10 विपत्तियां डाली उसके ऊपर। हर विपत्ति के बाद हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं जाने दूंगा, भैया माफ कर दो, माफ कर दो। जैसे ही फिर कठोर, वैसे ही मन कठोर किया। क्यों? क्योंकि असल में वो कठोर होना चाहता, तो कहता कठोर ही हो जा। तो कठोर ही हो जा, तब तू जानेगा कि मैं यहोवा हूं, तब तू जानेगा। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कठोर ही बना हुआ है। ये तो फिर होते, फिर छोड़ दो भाई, तुम्हारे मन मोटे कान भारी ये सभी हो, फिर तो ये बात पूरी जाती है। हम भी कौन सा सुधर गए हैं, ये संसार की आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभु का इसीलिए कहता, प्रभु कहता कि मेरी ओर देखो, मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ। मैं संसार की इन पशुओं, इनको पशु, राजाओं को पशु बोलता मानो, पशु कहा है, पशु कहा है। सारे पशु हैं ये। इनके ऊपर शासन कैसे करता है ये भी देखना है। इनके अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग। वो हमारे लिए कहते ना बन घोड़े खचरा वांगर तू। तो यहाँ पर प्रभु की सवाल ये है कि प्रभु की आवाज कब आती है, प्रभु की आपके साथ बातचीत कब शुरू होती है। यशायाह 6:8 कब शुरू होती है बातचीत? जैसे ही हम अपना पाप, मतलब पाप क्या चीज है अभी? व्हाट इज सिन? पाप क्या चीज है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप। हाँ, नहीं जानना कर लेना पाप है। परमेश्वर को नहीं जानना। हम उसके देखो, शीशे के अंदर खड़े होकर देखो, बोलो मैं तो परमेश्वर का स्वरूप हूँ, क्या लगेगा आपको? मैं हूँ क्या? नहीं, बहुत सी कमियां क्या हूँ मैं? प्रभु का नजर आ जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं। हाँ, यही तो प्रभु चाहता कि हम कबूल करें। हम कबूल करो, अंगीकार करना। मैंने अब प्रभु तेरे स्वरूप को, तेरा जो तू है, तेरे स्वरूप को बिगाड़ा है, तब प्रभु आपसे बातें करना शुरू करता है। आपको वचन दिखाएगा, आपसे बातें करेगा, फिर वो आपको भेजेगा। यही तो वो यशायाह के साथ हुआ, और यही हमारे साथ भी होना चाहिए। ठीक है? और थोड़ी सी और आयतें देखते हैं। मत्ती 28 और उसकी 18 से 28 को कोई जना पड़ेगा। मत्ती 28 और उसकी 18 से 28 प्रभु ने क्या कहा? सारे, हाँ पढ़ो, 18 से 28 पढ़ो। फिर यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। देखो क्यों यीशु ने कहा सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर अब प्रभु ने आदेश क्या दिया, ये जो बिगाड़ दिया था मानव जाति ने, परमेश्वर के रूप को, स्वरूप को बिगाड़ दिया, पाप में पड़ गए। अब यीशु ने आकर क्या दिखाया, वो स्वरूप जो असली उसका पहचान है, यीशु ने आकर दिखा दिया, वो मैं हूं। यीशु ने आकर दिखाया कि वो मैं हूं। क्या हूं मैं वही परमेश्वर यहोवा हूं। अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे पापों को माफी नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए अपना लहू बहाकर, अपने ही लहू से तुम्हें मैं शुद्ध भी करूंगा, पवित्र भी करूंगा, और अपने साथ मिला लूंगा, परमेश्वर के साथ तुम्हारा वही रिश्ता बना दूंगा, वही मेल मिलाप कर दूंगा जो पहले था, जिस स्वरूप में तुम्हें बनाया था। प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में इस बात का, इस वचन का प्रचार करो। आज हमारे लिए आज्ञा क्या है कि यही है। हम यही कि प्रभु का प्रचार ये करें। प्रचार करें। ठीक है। चेला बनाओ। अब सब बैप्टाइज जाति करो। बैप्टाइज का मतलब यीशु मसीह में एक हो जाओ, एक हो उसके जाओ। वचन में एक हो जाओ, उसके नाम में, उसकी पहचान में डूब जाओ, एक हो जाओ, और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये कह रहा वो। इंटरेस्टिंग। और कुछ पाए आपको समझ में आ रही है? और ये बातें उसने प्रेरितों के काम में क्यों कहा था? पहला अध्याय और पहली 8 आयतें, प्रेरितों का काम, पहला अध्याय पहली 8 आयतों में क्या बोला उसने? जब तक तुम पवित्र आत्मा। मैंने पहली पुस्तक उन बातों के विषय में लिखा जब जो तक यीशु ने आरंभ किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक कौन सा पढ़ रहे? देता रहा। प्रेरित एक का प्रेरितों के काम। और पहली 8 पहला आयतें हैं। अच्छा राज्य पहली बात। क्या कहता पहले पढ़ती ठीक है, ठीक है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी और यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतर आता तब तक तुम बाहर नहीं जाना, प्रचार मत करना। लम्बे रुको। वहीं रुको। क्या मतलब है? जब तक, देखो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वाला कंसेप्ट है ये। जब तक तुम्हारा मिलन पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ तुम एक नहीं हो जाते, बैप्टाइज नहीं हो जाते, ये संसार में मत जाना। ये संसार में जाकर अभी प्रचार मत करना। जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का दान वरदान नहीं मिल जाता, तुम बैप्टाइज नहीं हो जाते। अगर पवित्र आत्मा की पहचान उसके अंदर हम नहीं है एक, पुत्र में नहीं है एक, पिता में एक नहीं है, हमारी पहचान बिगड़ी होती है और हम कहीं भी चूक हो सकती है। और यही कारण होता है बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, क्योंकि गाइडेंस पवित्र आत्मा से नहीं आती। पवित्र आत्मा को कई बार बिना पवित्र आत्मा की गाइडेंस के, और खास तौर से उसके वचन से, और जब तक हमारा दर्शन यीशु मसीह वाला उसकी बुलाहट का नहीं है, पिता पुत्र और पवित्र, तभी तो हम बार बार बोलते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में होकर चलो, उसके बपतिस्मे में होकर चलो, तब जाकर तुम उसका नाम का प्रचार कर पाओगे। नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। और यही कारण है हम इस त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत से जब हम बाहर आ जाते हैं, कुछ और ही हमने उसका बिगाड़ दिया नक्शा, उसकी पहचान के, उसके स्वरूप को अगर हमने बिगाड़ दिया, तो फिर तो उसमें गड़बड़ी तो आएगी ही आएगी। फिर ना तो लोग आपको कुछ समझने पाएंगे, ना तुम आपस में कुछ समझ पाओगे। क्यों? वो बाबिलोन बन जाएगा।
वो बाबिलोन बन जाएगा और वहां पर परमेश्वर जानबूझ पर गड़बड़ी की आत्मा को डाल देता है। और ये कंसेप्ट को नहीं समझ में आता, और यही बात वो कह रहा है प्रेरितों के काम के अंदर। थियोफिलुस वो कहता है कि इनसे कह देना जब तक पवित्र आत्मा ना आए बाहर मत निकलना। और ये संदेश आज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कलीसिया के लिए भी है कि यही एक प्रभु। और यशायाह को क्या बोला, जाओ इसको मेरी बात को समझाओ, पर लेकिन जब तक ये माने ना, जब तक ये ग्रहण ना करें, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करना, इनको छोड़ दो वहीं पर। ज्यादा जबरदस्ती से समझाने की कोशिश मत करना। देखो आज भी बहुत सारे लोग, हमारा भी एक कसूर होता है कि हम बहुत सारी गहराई की बातें, भेद की बातें समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा समझना ही नहीं चाहते। और पवित्र आत्मा की बातों जब हम उससे चूक जाते हैं, सामने वाला और परेशान हो जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है चुप हो जाओ जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई ना करे। और यशायाह को बोला नहीं समझ में आता, छोड़ दो, इनको वहीं पर रहने दो, नहीं समझेंगे ये। जब तक वो नहीं मानेंगे, जब तक वो समझना नहीं चाहते, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। 10वीं आयत को याद आ रही हो, यशायाह 6:10। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तो जब तक वो शरीर के अनुसार नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो, उन्हें दो पवित्र आत्मा को काम कर। उन दिनों में पवित्र आत्मा तो नहीं था, पर उन दिनों मन के अपने मन से जब तक नहीं आएंगे, अपने मन से जब तक प्रभु को नहीं पुकारेंगे, जब तक उनको मत बताओ, इंतजार करो, इंतजार करो। और आज भी हमारे साथ यही होता है। बहुत सारे, जैसे मैं कईयों को कहते, अरे लोग सुनते नहीं है। नहीं सुनेंगे तुम्हारी, लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारी विश्वास को नहीं सुनेंगे वो। जब प्रार्थना करो पवित्र आत्मा काम करे, प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे, आपके मुंह में वो वचन डाले, आपके माइंड में वो वाला दर्शन डाले कि मुझे इन लोगों से क्या बात करनी है। जब तक पवित्र आत्मा उनके नहीं बात करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही है दर्शन। और कई बार हम इसको बिगाड़ देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा से काम नहीं हो रहा। यही तो वो समझा रहा है। और फिर क्या कहता है वो, कहता कब तक ये काम करते रहे हम, कब तक मैं ये। देखो 6:11 में पढ़ो, 6:11। मैंने पूछा कि प्रभु कब तक? कब तक? उसने कहा जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए। जब तक नगर उजड़ नहीं जाता, कोई उनमें रह जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। क्या समझ में आया आपको? कल कोई और भी पूछ रहा था मेरे से, ये वाली भविष्यवाणी क्या? ये बाबिलोन की भविष्यवाणी थी। ये लोग क्योंकि वचन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ये लोग उजड़ जाएंगे, ये लोग बाबिलोन की गुलामी में चले जाएंगे। और जब तक ये गुलामी में नहीं जाते, तब तक तुम इनसे बातें करते रहो, इनको समझाते रहो। शायद आज वापस आ जाए, शायद कल वापस आ जाए। अगर वो वापस लौट आते हैं, अगर वो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, अगर वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु कहता मैं शायद तुम्हारे को बाबिलोन जाने से रोक दूं। पर लेकिन अगर तुमने पश्चाताप नहीं करते तो तुम्हारा यही होगा, तुम बाबिलोन की अधीनता में जाओगे, तुम्हारे घर उजाड़ हो जाएंगे, तुम्हारा देश उजाड़ हो जाएगा। तब तक तुम ये प्रचार, एप्लीकेशन में आज हमको कब तक प्रचार करते रहना है? आज यीशु मसीह का प्रचार हमको कब तक करते रहना है?
जब तक वो 7 साल का पीरियड शुरू नहीं हो जाता। याद है 7 साल का पीरियड? यीशु मसीह के आने का। जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता, जब तक ये देश, ये संसार उस शैतान के हाथों में सौंपा नहीं जाता, तब तक तुम प्रचार करते रहो। हमारा काम है यीशु मसीह का प्रचार। जब तक यीशु आ नहीं जाता, हमको प्रचार करते रहना है। और यशायाह को बोला, जब तक ये देश उजाड़ नहीं हो जाता, तुम ये यस तुम प्रचार करते चलो। समझ में आया कि ये अब यहाँ पर उनको, उसको 13वीं आयत में क्या बोला था उनको कि ये यहाँ पर कितने भी रह जाए तो भी वे नाश ना किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे व बड़े बाज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। उसका वंश मतलब उसके ये 11, 12, 13 बेबीलोन के लिए भविष्यवाणी है या इजराइल के लिए? या इजराइल के लिए? इस्राएल की भविष्यवाणी बाबिलोन, जैसे हमने क्या देखा था कि उत्तरी राज्य असीरिया की अधीनता में चला गया था, यहाँ पर दक्षिणी राज्य यहूदा अब ये तो अभी गुलामी में नहीं गया, पर लेकिन भविष्यवाणी हो रही है, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो बाबिलोन की गुलामी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बाबिलोन की गुलामी में जाओगे, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, तुम्हारा देश उजड़ जाएगा। ये कह रहा, इजराइल को कह रहा ना, इजराइल को कह रहा। इजराइल का मतलब यहूदा भी, यहूदा 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 मतलब दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य जो है वो तो ऑलरेडी जा चुका है। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है? ये देश की जमीन की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। और अगर आपको पढ़ना है और ज्यादा तो आप पढ़ लीजिए कि प्रभु इनको इन चीजों की बार 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 इस चीज की चेतावनी देता है। व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ लो, 28 का 32 से पढ़ लो और 30 तक पढ़ लो, अगर आप अपने टाइम पर घर में पढ़िए। ओके, व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 32 आयत से ले लो, या 30 पूरा ही पढ़ लो, 30 का 1 से 14। प्रभु इन सब चीजों को बार बार कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, अगर आज्ञा का पालन करोगे, मैं तुम्हें ये आशीषें दूंगा, ये बरकतें दूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो सोच लो क्या क्या तुम्हारे ऊपर। और जगह यदि लिखा हुआ है, यदि 50% 50-50 है दोनों में। 1 से 14 तक यदि तू ऐसा करे तो ऐसा होगा, यदि तू ऐसा करे तो ऐसा होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर क्या है? वो आपको जरूर पवित्र है, वो पवित्र है और हमें भी वैसे पवित्र ही चाहता है, जैसा वो है वैसे ही चाहता है। जैसा वो है वैसा ही चाहता है हम भी बने, वो यही चाहता है। वो पाप को देख ही नहीं सकता। हमारे हाथ में बोलो बोलो, डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। चॉइस हमारी है। देखो, हम उसका स्वरूप है, हम उसका ही स्वरूप है, यस, हम उसका स्वरूप, हम ईश्वर हैं। देखो, मैं अब बहुत सारे लोग प्रचार करते ही नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी को प्रचार करते हुए तुम ईश्वर हो। यीशु ने कहा तुम ईश्वर हो। ईश्वर का चॉइस करना उसका अपना अधिकार होता है। हम मसीह ही हैं, हम मसीही हैं, मसीह के जैसे हैं। यीशु ने कहा मेरे जैसे, मेरी संतान हो, मेरा वंश हो, मेरे पुत्र पुत्रियां हो। उसके योग्य बनना है। वे लोग उसके लहू से मसा किए हुए लोग मसीह लोग, आत्मा में उसके लहू से खरीदे हुए हैं हम। यस। और अगर हम इस चीज को नहीं समझते तो हम उसके रूप को, उसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। और ये ही है गवाही। आज मसीही लोग इसी बात की संसार के लिए गवाही है हम, चाहे लोग इस बात को समझे या ना समझे, वो कोई बात नहीं, वो उसको छोड़ दो कि लोग नहीं समझते, नहीं समझने कोई बात नहीं। ये तो प्रभु ने तो इस बात को समझा दिया कि नहीं समझेंगे वो, कोई बात नहीं। वो नहीं, वो प्रभु जानबूझ के उनके मनों को मोटा भी कर देता है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए मोटा कर रहा है।
बार वो बार तो क्रूज मौका पे दे चढ़ा। रहा है, वो तो मौका दे रहा है सबको कि वही आप समझिए, पर जब नहीं समझ रहे हैं तो मनो को वो मोटा कर दे और रहा है। हमें परेशान भी नहीं होना है, नहीं, हमें ऐसे लोगों परेशान के भी लिए नहीं, नहीं परेशान होना है, अब हमारा परेशान काम नहीं, हमें समझ। दुख होता है, हमें दुख होता है, यशायाह की तरह दुख होता है। पर लेकिन क्या करें, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम वचन सुना सकते हैं, हम वचन जो प्रभु का वचन है वही बताएंगे। हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते, हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे को, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए। बहुत सारे लोग मैं देखते कमेंट्स लिखते ही नहीं है, सिर्फ देख के छोड़ छोड़ देते हैं। आप लिखेंगे ना, हमको समझ में आएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। क्या आपको अच्छा लगा तो क्या दूसरों को भी बताना चाहेंगे ये बात? और हम आपके लिए दुआ भी करते रहेंगे। अगर आपका प्रार्थना का कोई विषय है जरूर लिखिए आप उसको, हम आपके लिए प्रार्थना भी। रिक्वेस्ट है, पास्टर एलसी सिस्टर थी ना, हम लोग हमेशा प्रेयर करते थे उनके लिए, उनका कल डेथ हो गया। एलसी में आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बाइबल स्टडी के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, आपने अद्भुत रीति से आपका उपस्थिति रहा प्रभु आप बीच में प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, यशायाह किताब से 6 अध्याय में पिता परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से प्रभु यशायाह के बुलाहट को प्रभु देखा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, ये हर एक के जीवन में जो अभी हम जुड़े हैं प्रभु, भाई बहन पिता, और जो यूट्यूब के जरिए भी देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में लागू होता है प्रभु। कैसे आपने यशायाह को बुलाहट दिया प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करिए और सहायता करिए पिता परमेश्वर के, आपके बुलाहट को लोग जान सके पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में यार कुछ न कुछ वरदान रखा है प्रभु, कुछ न कुछ फल रखा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप हर एक को आशीष करिए प्रभु और सहायता मदद करिए, हर एक अपने बुलाहट को जान के प्रभु आपका पीछा करने के लिए प्रभु, आपके आगमन तक प्रभु निर्दोष निष्कलंक रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर की प्रभु, कैसे पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें सिखा रहे समझा रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उस पे पूर्ण रीति से मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु, आप दया करिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कैसे प्रभु कुरंतियों में हम देखते हैं प्रभु कि दर्पण पे अपना मुंह देख के हम भूल जाते पिता, कैसे है क्या प्रभु, पर आपका वचन है पिता परमेश्वर जो हमें कभी भूलने नहीं देता प्रभु। वो वचन पे हमें चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना, आपको पकड़ के रखने के लिए प्रभु, जबकि आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु। आपके वचनों पे हमें मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना प्रभु, ताकि हम आपको देख सके, आपसे हम बातें कर सके प्रभु। ऐसा हर एक को ऐसा मन देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, पवित्र शास्त्र ऐसा वचन है प्रभु कि प्रभु प्रभु उसमें कोई भी बदल नहीं सकता प्रभु, उसमें कोई कोई घटा बढ़ा नहीं सकता प्रभु। आपका लिखा हुआ वचन पवित्र शास्त्र है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। कृपया प्रभु हर एक को प्रभु स्पष्ट रूप से प्रभु आपको करीब आने के लिए प्रभु आप हर एक की मदद करें प्रभु, सहायता करें प्रभु की ईमानदारी के साथ प्रभु आपके आगमन तक लोगों को तैयार करिए प्रभु, सहायता करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी धन्य पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भी प्रभु आपके पास चले प्रभु, जो भी उनका कार्य है प्रभु, उसमें आप सहायता मदद करिए प्रभु, हर एक जरूरत को भी प्रभु आप पूरा करना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को भी प्रभु आप सांत्वना देना और हिम्मत देना पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, जुड़े हुए हर एक बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, आप सहायता मदद करिए प्रभु, अगुवाई करिए प्रभु, और हर एक को प्रभु आशीष करिए पिता परमेश्वर। आपके आपके आज्ञाओं को मानते हुए चलने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना, जिस देखा व्यवस्था विवरण प्रभु 28 अध्याय प्रभु आपका आज्ञा को मानेंगे प्रभु, तो आप सब
प्रभु पूरा हर एक जरूरत को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर आपका दया अनुग्रह और शांति मांगते हैं पिता परमेश्वर। सहायता मदद करे तो आपके अंकल आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे लिए प्रभु। इतना दिन प्रतिदिन प्रभु मेहनत करके पिता परमेश्वर आप प्रभु हमें सिखाते समझाते प्रभु, उन्हें और भी आशीष करिए, हर एक जरूरत को भी प्रभु पूरा करिए। दोनों लोग को प्रभु आपके अनुग्रह में बनाए रखिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं और भी बुद्धि ज्ञान समझ से भर देना प्रभु। जहां भी जाते आते प्रभु आप उनके साथ रहना, अगुवाई करना प्रभु। उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे आने वाले समय मिलने तक प्रभु आप हर एक को आप संभाल के रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु। मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। आपको बहुत आशीष दे।